जहां दीप जलते हैं वहां अंधकार नहीं टिकता। जहां प्रेम बसता है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देव दीपावली की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव दीपावली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। ये पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि देवता स्वयं गंगा तट पर उतरकर दीप जलाते हैं। गंगा के घाटों पर लाखों दीपों की पंक्तियां जब लहराती जलधारा के संग झिलमिलाती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं धरती ने स्वर्ग का रूप धारण कर लिया हो। दीपों की लौ न केवल अंधकार मिटाती है बल्कि ये प्रतीक है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ने का। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि देव दीपावली का हिंदू धर्म में क्या कुछ महत्व है, प्रकाश का पर्व, दिव्यता का उत्सव कैसे हम मनाएं जिससे कि हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो आचार्य मनोज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल कि देव दीपावली को देवताओं की दीपावली आखिर क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो आखिर क्या कुछ है? देखिए, देव दीपावली को जो देवताओं की दीपावली कही गई है इसीलिए क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था उन्होंने, और जिसने देवताओं को जिससे मुक्ति मिली थी। अपनी विजय के आनंद में देवता स्वयं काशी में गंगा तट पर उतरे और दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की। तभी से यह पर्व देवताओं की दीपावली कहलाया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब जीवन में अंधकार अर्थात अज्ञान, अहंकार और बुराई का अंत होता है तब भीतर का जो प्रकाश है वो प्रकट होता है। वही दिव्यता का उत्सव है। देव दीपावली हमें यह संदेश देती है कि जैसे गंगा तट पर दीप जला करके देवताओं ने प्रकाश फैलाया, वैसे ही हमें अपने हृदय में ज्ञान, भक्ति और सद्गुणों के द्वारा दीप जलाना चाहिए। जी आचार्य जी, अगर बात की जाए भगवान शिव और गंगा जी का इस पर्व से क्या कुछ विशेष संबंध है? देखिए, देव दीपावली का भगवान शिव और माँ गंगा से बहुत गहरा संबंध है, जो कि पवित्र संबंध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, जिसने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने काशी नगरी में आकर के गंगा तट पर दीप जलाया और भगवान शिव की आराधना की। तभी से गंगा तटों पर या गंगा घाटों पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। काशी स्वयं महादेव की नगरी है और गंगा जी उनके जटाओं से प्रकट हुई हैं। इसीलिए देव दीपावली पर गंगा तटों पर दीपों की पंक्तियां जगमगाती रहती हैं। तो यही जो है शिव और गंगा दोनों की संयुक्त पूजा का प्रतीक बन जाती है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि इसे आत्मशुद्धि और पाप क्षालन का अवसर माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पर्व इस बात का संदेश देता है कि जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे या कर देते हैं, तब शिव प्रकाश, जो शिव का प्रकाश है, वो हमारे मन में स्वयं प्रकट हो जाता है। जी आचार्य जी, अगर बात की जाए देव दीपावली और जो सामान्य दीपावली होती है उसमें क्या कुछ अंतर है? क्योंकि लोगों में काफी असमंजस रहता है कि एक दीपावली का पर्व तो मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम के साथ, लेकिन ये जो दीपावली का पर्व आता है उसमें क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से इसकी जो विशेषता है वो है? देखिए, देव दीपावली और सामान्य दीपावली दोनों ही प्रकाश और आनंद के पर्व हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु इनके अर्थ समय और उद्देश्य में स्पष्ट अंतर करता है। सामान्य दीपावली, जिसे हम दीपोत्सव कहते हैं, और अमावस्या के दिन मनाई जाती है। यह वह दिन है जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर लोगों ने दीप जलाकर उन्हें आगमन का जो है स्वागत किया था। इसलिए यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और अन्याय पर न्याय और विजय पर का जो है प्रतीक है। वही देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो दीपावली के लगभग 15 दिन बाद आती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और देवताओं ने गंगा तट पर दीप जला करके इस विजय का उत्सव मनाया। इसीलिए इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। सामान्य दीपावली में मानवों द्वारा दीप जला करके भगवान का स्वागत किया जाता है, जबकि देव दीपावली में देवताओं द्वारा दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो दीपावली बाहरी जीवन में प्रकाश लाती है और देव दीपावली आत्मा के भीतर का प्रकाश जगाने का प्रतीक है। जी आचार्य जी, आज के दिन गंगा स्नान और अगर बात की जाए दीप दान करने का क्या कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन हमें दीप भी जरूर जलाना चाहिए और इसी के साथ साथ गंगा स्नान भी जरूर करना चाहिए। देखिए, देव दीपावली के दिन गंगा स्नान और दीप दान का अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवता गंगा तट पर उतरकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। गंगा जी को पाप हारिणी कहा जा गया है और अर्थात जो स्नान करने वाले के भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करती है। कहा गया है गंगा ते दर्शनात् मुक्ति है, दर्शन से भी अंतः और बाह्य दोनों तरीके से आदमी शुद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करने का एक साधन माना जाता है। यह हमें भीतर के अंधकार जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या को धो करके निर्मल बनाने की प्रेरणा देती है। वही दीपदान का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को जगाना और उसे संसार में बांटना। जब हम गंगा के किनारे दीप जलाते हैं तो यह केवल पूजा का कर्म नहीं है बल्कि एक प्रतीक होता है। जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में ज्ञान, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस दिन किया गया दीपदान अतुलनीय पुण्य देने वाला माना जाता है, क्योंकि यह कर्म आत्मशुद्धि, श्रद्धा और ईश्वरी को समर्पण करने का एक प्रतीक है। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो गंगा स्नान आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है और दीप दान जो किया जाता है वो आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। यही देव दीपावली का सच्चा संदेश है और यही लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी आचार्य जी, बात की जाए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वाराणसी में ये जो परंपरा है देव दीपावली की वो कब से शुरू हुई और समय के साथ इसमें क्या कुछ बदलाव जो है वो भी देखे गए हैं? क्योंकि देव दीपावली की जब भी बात होती है कहा जाता है कि वाराणसी में बड़े ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और जिस तरीके से गंगा घाट के किनारे जो एक उत्सव, जो एक भाव देखने को मिलता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए प्रिया जी, वाराणसी में देव दीपावली की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, पुरातन से है। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था तब देवताओं ने आनंद व्यक्त करने के लिए काशी में गंगा घाट पर दीप जलाए। उसी दिन से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वाराणसी में देव दीपावली को बड़े स्तर पर मनाने की परंपरा लगभग 20वीं सदी के मध्य से, विशेष रूप से 1980 के दशक से अधिक लोकप्रिय हुई है। तब से नगर प्रकाशन, घाट समितियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से इसे एक भव्य सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया गया। पहले यह पूजा केवल कुछ घाटों तक सीमित थी जहां स्थानीय लोग दीप जलाते और आरती करते थे, लेकिन अब समय के साथ यह एक वैश्विक आकर्षण बन गया है। आज वाराणसी के 80 से लेकर के राजघाट तक करीब 80 से अधिक घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। गंगा आरती के समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आतिशबाजी और सजावट ने इसे और भी भव्य रूप दे दिया है। इस परिवर्तन के बावजूद इसका मूल भाव आज भी वही है, भगवान शिव और मां गंगा की आराधना और प्रकाश के माध्यम से अंधकार का नाश। और देव दीपावली से आज वाराणसी की पहचान बन चुकी है, जहां परंपरा, आस्था और सौंदर्य का अद्भुत संगम होता है। जी, तो ये सब होता है। जी
आचार्य जी, अगर बात करें तो आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का क्या कुछ विशेष महत्व है? कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन जिस तरीके से दान जरूर करना चाहिए और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, तो गंगा स्नान की बात करें तो कब गंगा स्नान करें और उसके बाद कैसे हम दान पुण्य कर सकते हैं आज के दिन? देखिए, देव दीपावली और दान पुण्य का विशेष महत्व है। देव दीपावली में दान पुण्य खूब करेंगे, अत्यंत पवित्र भी माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना केवल शारीरिक शुद्धि का साधन नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक भी है। मान्यता है कि गंगा जी का पवित्र जल व्यक्ति के पापों और अधर्म को धो करके उसे निर्मल बनाता है। यही कारण है कि इस दिन लोग सुबह सुबह गंगा में स्नान करते हैं और मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। दान पुण्य का महत्व भी इस दिन विशेष बढ़ जाता है। इस अवसर पर गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास बढ़ता है। दीपदान के साथ दान करना यह दर्शाता है कि जैसे दीप अंधकार को मिटाता है, वैसे ही दान हमारे भीतर के अहंकार और स्वार्थ को कम करके प्रेम, करुणा और मानवता का प्रकाश फैलाता है। संक्षेप में अगर मैं कहूं, थोड़े शब्दों में अगर बात करूं, तो गंगा स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। दीपदान और दान का जो पुण्य है वो हृदय में प्रकाश और समाज में भलाई फैलाते हैं। यही देव दीपावली का वास्तविक संदेश है। जी आचार्य जी, देव दीपावली के दिन कौन कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए लोगों को और कौन से श्लोकों का पाठ करना चाहिए और उनका क्या कुछ महत्व है और इसका जो फल है कैसे हमारे जीवन में देखने को मिलता है? देखिए, देव दीपावली के दिन भगवान शिव और माँ गंगा की जो पूजन जो उनका है वो विशेष महत्व भी है और उसका विशेष मंत्र और स्तोत्र का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जी। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जीवन में स्वास्थ्य, लंबी उम्र और भय से मुक्ति के लिए किया जाता है। और जबकि पूजा की शुरुआत में गणेश मंत्र का उच्चारण सभी बाधाओं को दूर करने और पूजा को सफल बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही शिव स्तोत्र या रुद्राष्टकम का पाठ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। कहा जाता है शिव तांडव स्तोत्र भी यदि पढ़ा जाए तो भगवान शिव समक्ष उत्पन्न खड़े रहते हैं और पूर्णतः आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। तांडव श्लोक से बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ गंगा स्तोत्र का भी पाठ करें। उसके बाद माँ गंगा का पूजन करने के बाद उनकी आरती करें। आरती से आत्मा की शुद्धि और पापों का जो है नाश हो जाता है। और इन मंत्रों और स्तोत्रों का उच्चारण केवल धर्म अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि, आध्यात्मिक प्रकाश, जागरण, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का भी एक माध्यम है। इस प्रकार देव दीपावली पर मंत्र और स्तोत्र पढ़ना न केवल भक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि आंतरिक अंधकार को मिटा करके आत्मा में दिव्यता और शांति लाने का भी एक श्रेष्ठ साधन बना हुआ है। जी आचार्य जी, देव दीपावली के दिन अगर बात की जाए तो गंगा स्नान करने के बाद पूजा किस क्रम में करनी चाहिए? जैसे जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग जाते हैं गंगा घाटों पर और वहां पर गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद पुनः क्या घर आकर विशेष पूजा करनी चाहिए या फिर घाटों पर भी विशेष पूजा का कोई महत्व है? देखिए, देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद पूजा का जो क्रम है वो बहुत ही सुसंगठित और अर्थपूर्ण होता है जी। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने। जो लोग गंगा स्नान करना चाहें, गंगा जी के घाट पे जाकर गंगा स्नान करें, वहां पंडा से तिलक लगवाएं और वहां पे गौदान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और पूजा स्थल अपने घर पे आवें। इन पूजा स्थल को साफ करें, दीप, फूल, फल और पंचामृत से उसे जो है सजाएं। इसके बाद गणेश का पूजन करके सभी बाधाओं को दूर करें। अर्थात भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए भगवान गणेश से जो अपनी बाधाओं को शांत करने के लिए कामना करें और फिर भगवान शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर जल, पंचामृत और बेलपत्र चढ़ाएं। अर्थात जो भगवान का शिवलिंग पिंड है वहां पे जो है जल लेकर के अर्ध परिक्रमा करके भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत स्नान अर्थात दुग्ध, दधि और आपका शहद और घी
और इसके साथ शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान भगवान को कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद फिर महामृत्युंजय मंत्र और शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद माँ गंगा की जो है पूजन करें और जल उनको अर्पित करें। गंगा जल से भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं और गंगा स्त्रोत का पाठ करें, आरती करें माता जी की, भगवान शिव की आरती करें। पूजा के क्रम में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भजन करें, कीर्तनादि करें और दान पुण्य करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। अंत में थोड़ी देर ध्यान और प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार स्नान के बाद गणेश पूजन, शिव और गंगा पूजन, दीपदान, भजन, कीर्तनादि, दान, पुण्य, ध्यान और कर्म का जो पालन है, जो उसका वो है, वो शुभ और फलदायी प्रवृत्ति को प्रदान करता है। जी आचार्य जी, अगर बात की जाए, आपने जिस तरीके से भी बताया कि जो विशेष पूजा है वो कितनी ज़्यादा महत्व रखती है इंसान के जीवन में, और साथ ही आपने ये जो क्रम बताया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या गंगा तट पर पूजा करने में और घर पर पूजा करने में क्या कोई अंतर भी है? क्योंकि देखा जाता है कि लोग जब स्नान करने के लिए पहुंचते हैं उनमें ये भी कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या यहीं पे पूजा करनी चाहिए या फिर घर जाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। क्या दोनों के फलों में कोई अंतर होता है और दोनों का क्या महत्व है, वो समान है या फिर अलग अलग है? देखिए, देव दीपावली पर गंगा जो तट है उसकी पूजा और घर की पूजा में दोनों में पुण्यदायक है, दोनों ही फलदायक है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अनुभव और प्रभाव में अंतर है। गंगा तट पर स्नान करके और दीपदान करने से पवित्र जल और सामूहिक भक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे आत्मा और वातावरण दोनों शुद्ध होते हैं और अधिक आध्यात्मिक अनुभव होता है। वहीं घर पर पूजा करने से व्यक्ति अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में दीप जलाकर मंत्र और स्तोत्र पढ़कर अपनी आत्मा को और घर दोनों को पवित्र करता है। जैसे मैं दूसरी संक्षिप्त में अगर बात करूं तो गंगा घाट पे जब कोई भक्त जाता है तो वो कई विकारों को लेकर जाता है और गंगा स्नान करने के बाद उसके मन की जो विचार की शुद्धि होती है वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। स्नान करने पर नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद गंगा घाट पे आकर के पूजा करने से जो गंगा जी की पूजा गंगा घाट पे हो जाती है और वहाँ के जो पंडा होते हैं उनसे तिलक लगवाएं। तिलक लगवाने के बाद सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद वहाँ पे जो है पंडा के द्वारा गौदान वगैरह कराएं, संकल्प कराएं। इससे जो है गंगा घाट पर विशेष फल प्रदान होता है। घर पर आने के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। पूजा करने से, क्योंकि भगवान शिव थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव को मंदिर साफ कर लें। विधिवत तरीके से जो है उनका धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा आदि से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान शिव का स्तोत्र का पाठ करें और रावण संहिता में दिया गया है शिव तांडव। शिव तांडव जो है वो रावण द्वारा रचित श्लोक था, उसको पढ़ें। भगवान शिव प्रसन्न होंगे। और गंगा घाट की पूजा करने के बाद सामूहिक और प्राकृतिक पुण्य देती है। अगर गंगा घाट पे आप पूजा करते हैं तो सामूहिक तरीके से आपको पुण्य देती है। जबकि घर की जो पूजा है व्यक्ति भक्ति और आत्मिक शुद्धि का जो मार्ग है, दोनों का महत्व समान रूप से उच्च है। इसलिए हमें दोनों जगह का अपना महत्व बनाए रखना है। जी आचार्य जी, कार्तिक पूर्णिमा स्नान का क्या कुछ महत्व है और इस स्नान से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा स्नान का महत्व अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से गंगा स्नान और देव दीपावली के अवसर पर आता है जी। और इसे करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन के द्वारा जो पाप करता है, जो मन में सोच के, मन जो है कहा गया है मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होई। तो मन जो है कभी ईश्वर से मिलने का साधन नहीं बन सकता। मन जो है व्यक्ति को कहीं न कहीं भटकाता है। तो गंगा स्नान करने से, कार्तिक स्नान करने से कहा जाता है कि मन की शुद्धि हो जाती है, सारे पाप नष्ट होते हैं, मन वचन और कर्म की शुद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से केवल शारीरिक शुद्धि नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा
कार्तिक पूर्णिमा स्नान से देवताओं का आशीर्वाद, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कल्याणकारी ऊर्जा का संचार होता है। इसे इसीलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कार्य का फल अन्य दिनों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक माना जाता है। जी, आचार्य मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को कि देव दीपावली किस तरीके से आप मनाएं जो कि आत्मा की शुद्धि से लेकर मन की शुद्धि करे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि देव दीपावली के पावन अवसर पर गंगा स्नान, दीपदान, पूजा और दान पुण्य का आखिर क्या कुछ महत्व है। ये पर्व केवल रौनक और उत्सव का अवसर नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, भक्ति और पुण्य कमाने का अद्भुत अवसर भी है। आइए हम सब अपने मन, वचन और कर्म से इस दिव्यता को अपनाएं, दूसरों के लिए दीप बने और अपने जीवन में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उजाला फैलाएं। आप सभी को देव दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।